हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, जो कि आपको डेली मिलने वाली है। और आज की डेट है 30 मई 2022। और आप लोग याद रख लीजिए कि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाली हैं, जो कि आपको सुबह 7 बजे चैनल पर मिल जाएगी। और आप लोग जानते हो कि करंट अफेयर्स का पोर्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका बीए प्रोग्राम हो, बीकॉम हो, एलएलबी हो, एमकॉम हो, किसी भी कोर्स के लिए आप जाते हो और वहाँ आपसे जनरल टेस्ट पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए करंट अफेयर्स से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार बता दूँ, आपसे 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आपको टारगेट करके चलना है कि 6 मंथ्स बैक तक आपको अपने माइंड में करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, रिमेंबर्स होने चाहिए सारे पॉइंट्स, सारे इवेंट्स, सारे नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं आपके इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके टॉप 20 MCQs को, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन में देखते हो MCQ बेस्ड होने वाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और क्यों होगा। तो इससे आपकी प्रिपरेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी और इम्प्रूव भी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते रहते हैं आपके सब्जेक्ट्स के लिए, और साथ ही साथ आपको नोट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि दिया हुआ है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो यहाँ पर जो आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का इंडेक्स किया गया है 2021 के लिए, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया की रैंक कितनी थी। ओके, इंडिया की रैंक कितनी थी आपको बतानी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैं आंसर तो बताऊंगा ही, एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन आपको मुझसे पहले आंसर देना है अपने कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग आंसर देते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती रहेगी। इससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से सही हो रहे हैं, अच्छे लेवल पे सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF रैंक्ड इंडिया 54th पोजीशन। ये आपका 54th पोजीशन पे आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के लिए। और 54th पोजीशन में इनका स्कोर कितना था, इनका स्कोर है 4.1 इन इट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें इससे पहले 2019 में ये रैंकिंग हुई थी, तो वहाँ पर इनकी रैंक 46 थी, जो कि अब और डाउनग्रेड हो चुकी है। अगर हम बात करें कि इंडिया 54th नंबर पे है, तो बाकी कंट्रीज जो टॉप 1, 2, 3 पर हैं, कह लीजिए टॉप 10 पर हैं, वो कौन कौन सी कंट्री है, तो उनका नाम मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आप लोग अपने माइंड में रख सकते हो कि टॉप 1 पे कौन है। टॉप 1 पे आपका जापान आता है। ओके, उसके बाद बहुत सारी कंट्री और हैं जो टॉप 10 में आती हैं, जो कि हैं US, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, सिंगापुर एंड इटली। ये सारी आपकी कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीअपॉइंटेड डॉक्टर टेड्रोस एधनॉम गैब्रियेसस एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO फॉर द सेकेंड टर्म। टेड्रोस इज फ्रॉम विच कंट्री। WHO ने फिर से रीअपॉइंट किया है डॉक्टर टेड्रोस को एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो आपको बताना है कि टेड्रोस आपके किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कहाँ से वो आते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रवांडा, इथोपिया, टैंजानिया, युगांडा।
तो आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है इथोपिया। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है WHO हैज़ रीअपॉइंटेड डॉक्टर टेड्रोस एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO फॉर द सेकेंड टर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 16 अगस्त 2022। ये आपके 16 अगस्त से जो है इफेक्ट में आ जाएंगे। डॉक्टर टेड्रोस इज़ एन इथोपियन पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, वो एक पब्लिक हेल्थ रिसर्चर भी हैं और जिनको WHO का डायरेक्टर बनाया गया है और वो 2017 से ही काम कर रहे हैं। ओके, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको हम देख लेते हैं क्या दिया है। विच स्मार्टफोन ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी फॉर कीपिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स। कौन सा स्मार्टफोन ऐप है जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, जो आपका हेल्थ रिकॉर्ड रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं खाता, आशा, हेल्थ एंड आभा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभा, ABHA। तो ये आभा जो ऐप है वो आपका रिकॉर्ड रखने का, हेल्थ रिकॉर्ड रखने का काम करती है। हैज़ इंट्रोड्यूस अ मॉडिफाइड आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। जो आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन था उसका नाम बदल के मॉडिफाई करके क्या किया गया है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट किया गया है। आभा मोबाइल एप्लीकेशन टू मैनेज हेल्थ रिकॉर्ड्स। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दिया हुआ है? हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द NAS रिपोर्ट फॉर द 2021 एडिशन। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंक्लूड होते हैं NAS रिपोर्ट्स के लिए 2021 एडिशन में? तो NAS है क्या? NAS आपका होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं आपके इंक्लूड थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 30 लाख, 15 लाख, 38 लाख, 34 लाख। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 34 लाख, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ कहा गया NAS 2021 जो है कंडक्ट किया गया था 12 नवंबर लास्ट ईयर। यहाँ पर आपके 34 लाख स्टूडेंट्स आए थे। ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। बाकी आप और डिस्क्रिप्शन इसका आगे पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या बोलता है? विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ बिल टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एज द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट इन प्लेस ऑफ गवर्नर। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को क्या कहा गया है कि जैसे आप गवर्नर को अपॉइंट करते थे एज अ VC वाइस चांसलर, अब आप लोगों को करना होगा CM को, चीफ मिनिस्टर को। तो ये कौन सा स्टेट है जो ऐसा बिल लेकर आया है? ऑप्शन आ जाते हैं पंजाब, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड उड़ीसा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ही ऐसा एक स्टेट बन गया है जो कि बोल रहा है कि आपको गवर्नर की जगह चीफ मिनिस्टर वाइस चांसलर के तौर पर रखने होंगे। और वेस्ट बंगाल स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर ब्रात्या बासु सेड, उन्होंने क्या कहा कि स्टेट कैबिनेट हैज़ एनोनिमसली डिसाइडेड टू अपॉइंट CM ममता बनर्जी एज द चांसलर ऑफ ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी रन कर रही हैं स्टेट में, उन सबका चांसलर ममता बनर्जी को बनाया जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लोक मिलानी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट। यहाँ पर एक नई प्रोग्राम का क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आम आदमी पार्टी ने। तो वहाँ पर जो प्रोग्राम का नाम है निकल कर आता है लोक मिलानी प्रोग्राम। अब ये बताना है कि वो लोक मिलानी प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको बनाने का क्या मतलब था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू द पीपल फॉर रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंस, टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, टू प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड हेल्प टू द पीपल, टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है?
to provide a single window platform to the people for redressal of their grievances. It's mean कि उन्होंने एक ऐसी प्रोग्राम को लॉन्च किया है जहां पर वो लोग एक सिंगल प्लेटफॉर्म देते हैं, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म देते हैं, जहां पर सभी लोग आएंगे, अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे और उनका निपटारा वहीं पर किया जाएगा। ऐसा एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है। जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, उन्होंने लॉन्च किया लोक मिलानी प्रोग्राम को। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपका, विच सिटी इज़ द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन द कंट्री टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन सी कंट्री की पहली मेट्रो सिटी बन जाती है, वो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर करने का काम कर रही है। ऐसी कौन सी फर्स्ट मेट्रो बन जाती है, कौन सी फर्स्ट मेट्रो सिटी बन जाती है, ये आपको बताना है। तो कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाता है कोलकाता। कोलकाता इज़ द फर्स्ट मेट्रो सिटी इन द कंट्री टू प्रिपेयर डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमेटी बी इन द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। यहाँ पर आंसर आपके दिए हुए हैं राजेश भूषण, अजय पांड्या, विपिन वर्मा एंड करण शर्मा। इनको बताना है आपको कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो कि राजेश भूषण हैं, जिनको एज अ चेयरमैन ऑफ कमेटी चुना गया है। ठीक है, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमेटी बी इन द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ सर्वेक्षण हैज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई MOHUA इन विच ईयर। आपको बताना है कौन सी गवर्नमेंट जो है उन्होंने 8th एडिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए, जो कि किसके अंदर आपका शामिल होता है, जो कि शामिल होता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर। अब यहाँ पर MOHUA का नाम आया है, वो क्या है आपका, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। यहाँ पर इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, 2015, 2017, 2016 एंड 2014। तो यहाँ पर सही आंसर आपको मिल रहा है देखने को 2016। ओके, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड लॉन्चिंग ड्रोन्स इन हेल्थ केयर इन 2022। यहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट निकल कर आती है जिन्होंने क्या किया है, लॉन्च कर रहे हैं ड्रोन्स को हेल्थ केयर के लिए यूज़ करने के लिए, जो कि 2022 में लॉन्च होंगे। ऑप्शन निकल कर आते हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। Commercial utilization of drones to bring quality health care to Indians in the remotest area is already becoming a reality. Radcliffe Labs, a unit of Radcliffe LifeTech in the US, has come up with its first commercial drone flight in the country's healthcare sector. The company has opened its commercial drone corridor between उत्तरकाशी एंड देहरादून। तो सबसे पहला जो आपका कमर्शियल ड्रोन कॉरिडोर है वो आपका उत्तरकाशी और देहरादून के बीच में लगाए जाने वाले हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, द बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर हैज़ बीन स्टार्टेड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। यहाँ पर कहा गया है कि बोंगा सागर नाम की एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई, जो कि आपके नेवी, जो कि आपका इंडिया के बीच में हुई है और किस कंट्री के बीच में हुई है, और ये आपकी बोंगो सागर एक्सरसाइज थी वो नेवी के लिए थी बेसिकली। तो ये कहा गया इंडिया के साथ कौन एक देश शामिल था, जो कि
ऑप्शन में मिलता है आपको म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है बांग्लादेश। द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी, जो कि बायलैटरल एक्सरसाइज बंगासोगर जो है वो बिगेन हुआ कहाँ पर, एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश। जो आपका मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, वहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते क्या दिया। अ न्यू बुक टाइटल्ड, एक नई बुक आई है जिसका टाइटल है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, द लंदन एडवेंचर। ठीक है, ये पूरा बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ये बुक किस राइटर ने लिखी है, ऐसा आपसे पूछा गया है। आप लोग भी जानते हो कई बार ऐसी बुक्स आ जाती हैं पॉपुलर बुक्स जो कहा जाता है कि किस राइटर ने ये लिखी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कहा गया है हु हैज़ बीन गिवन द वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड। तो यहाँ पर कहा गया है कौन पर्सन है जिसको ये वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 का मिलता है। ऑप्शन है पंकज मिश्रा, रोहित शर्मा, ए गोपाल कृष्णा, राधे श्याम शर्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कहा गया है गोपाल कृष्णन, डायरेक्टर ऑफ ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ वॉन द वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड, जो कि 2022 का अवार्ड्स इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। आपका यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेट निकल कर आती है आपकी, ये इवेंट्स का एक क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, May 25। ओके, और ये क्यों मनाया जाता है, यहाँ पर कहा गया है ये अवेयरनेस इवेंट है दैट इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, क्योंकि जो भी बच्चे खो जा रहे हैं ये उनके लिए अवेयरनेस का काम करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, द NAS, ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपने प्रीवियस में पढ़ा हुआ था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। तो यहाँ कहा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया कम्यूट टू एंड फ्रॉम स्कूल ऑन फूट। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है 48%, एटलीस्ट 48% ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री वॉक टू स्कूल वाइल 9% ऑफ देम यूज़ स्कूल ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पर जो 48% बच्चे ऐसे हैं स्कूल के जो पैदल आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन WDMMA दैट हैज़ रिलीज द वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022। तो आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है WDMMA के अंदर। अब WDMMA है क्या, ये वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये आपका हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग ऑफ 2022। तो आपको इंडिया की रैंक बतानी है। यहाँ पर रैंक हो जाएगी थर्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। द IAF इंडियन एयरफोर्स हैज़ प्लेस्ड एट द थर्ड पोजीशन ऑन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स। जो यहाँ पर वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स की रैंकिंग निकल के आती है वो वहाँ पर इंडिया यानी कि इंडियन एयरफोर्स थर्ड नंबर पर रैंक को अचीव कर पाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू रिकॉर्ड अ केस ऑफ मनी पॉक्स। यहाँ पर कौन सा एक गल्फ स्टेट निकल कर आ जाता है पहला जो रिकॉर्ड कर रहा है केस किसके, मनी पॉक्स के। ये भी एक बीमारी निकल कर आ जाती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट गल्फ स्टेट हो गया है जिसने क्या किया है, मनी पॉक्स के केस को रिकॉर्ड कर लिया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द OVEP ऑफ द IOC हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो यहाँ पर IOC की एक OVEP प्रोग्राम है जो बताना है कि किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। हरियाणा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा आ जाता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC, उसने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है जो कि आपका उड़ीसा में लॉन्च किया है। द ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसको लॉन्च करने वाले कौन है? CM आपके नवीन पटनायक हैं, इन कोलैबोरेशन विद द अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। उन्होंने किसके साथ मिलकर इसको शुरू किया है? वो हैं आपके अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द थर्ड एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी एंड विच बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि बोंगो सागर नाम की जो बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है वो इंडियन नेवी के बीच में हुई है। और किस नेवी के बीच में हुई है ये थर्ड एडिशन? तो आपने अभी पढ़ा कि आपका ये बांग्लादेश के साथ आपका बोंगो सागर नाम का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पर बांग्लादेशी नेवी सही हो जाएगी। इसका ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो कि आपका लास्ट हो जाएगा। अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट NIT विच डिस्ट्रिक्ट इज़ अंडर NSM। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम पोरुल है हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट NIT, उसका इनॉग्रेशन किया गया है, तैयार किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है NIT में। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो NSM के अंदर आती है? तो आपको यहाँ पर अपना को सही आंसर बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तिरुचिरापल्ली। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अ सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम पोरुल हैज़ इनॉग्रेटेड एट NIT तिरुचिरापल्ली अंडर NSM यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में रिमाइंड होने चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो सोचिए कितना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने भी अच्छे से देख लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स की इसी तरीके से। आप लोग सेशन को शेयर कर सकते हैं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।